देखिए प्रकाश जी, होता जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय पूनिया जी को, प्रदेश कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी को, डॉक्टर शिव डहरिया जी को, आदरणीय रविंद्र चौबे जी को, तमाम उन लोगों ने जिन लोगों ने हमको समय समय पे बल दिया और पार्टी का काम करने के लिए। लगभग 40-50-45 साल से मैं भी पार्टी में काम कर रहा हूँ। झीरम में मैंने गोली खाई थी और बड़े सब्र के साथ लगातार मैं लगा रहा। और आज मुझको ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि एक बड़ा वक्त लग सकता है भले ही, मगर अगर पार्टी में आप निष्ठापूर्वक काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, अपने चरित्र को संभाल के रखेंगे, तो पार्टी कभी न कभी आपको तरजीह देती है, कभी न कभी आपको महत्व देती है। आज हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, पर कितने लोगों को पार्टी ले सकती है सर? मेरा सवाल यही है। सूची तो बहुत है, 15 साल तक कई लोगों ने आप लोगों के साथ दिया, तभी तो आपको 69 सीट मिली, इतनी भारी तादाद में जीत मिली। पार्टी के कार्यकर्ता लगातार आपके साथ कंधे में कंधा मिलाकर संघर्ष करते रहे, पर कितने लोगों को आप इस तरह के मौका दे सकते हैं, सत्ता में भागीदारी बना सकते हैं? सुरेंद्र जी। देखिए होता जी, निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर, जिला लेवल से लेकर प्रांतीय लेवल तक लड़ाई लड़ते हैं। और ये बात भी है अपने आप में कि जैसे जिसका जिसका जैसा जैसा स्तर है वो ग्राम में कहीं अकोमोडेट हो जाते हैं, कभी नगर पालिका में, कभी नगर निगम में, कभी स्थानीय निकायों में, कोऑपरेटिव बैंक की सोसाइटियों के चुनाव में, जनपद के चुनाव में, ग्राम पंचायत के चुनाव में, जिला पंचायत में, सब में काफी जगह मिल जाती है। कुछ लोग बच जाते हैं, उनको संगठन में एक बड़ा दायित्व मिल सकता है। संगठन का एक सूची जारी हुआ है, एक दूसरा सूची और जारी होने की संभावना है, उसमें काफी लोगों को अवसर मिलेगा। जैसा आदरणीय मोहन मरकाम जी ने कहा कि अंतिम सूची नहीं है, इसके बाद और सूची आनी है, मगर इसके बावजूद मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ कि महत्वाकांक्षा होती है। लोग अपने परिश्रम के अनुपात में जो पारिश्रमिक की उम्मीद करते हैं, वो उम्मीद पूरी तरह से 100% पूरा कर पाना कभी संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में सब्र रखना चाहिए, जैसे हमने काफी समय तक सब्र रखा और अपना पार्टी का काम करते हैं। अंततः पार्टी ने हमको जिम्मेदारी दी है, तो इससे मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूं कि आप सब्र के साथ काम करते रहिए, तो आपका निश्चित रूप से कभी न कभी अवसर। साहू जी, ठीक है, चंद्रशेखर साहू जी, मैं ये नहीं पूछूंगा कि इसमें कैसे लगती है, क्या होता है। मेरा एक सीधा सा सवाल है, अगर आप राजनीति से ऊपर उठ के अगर मेरे सवाल का जवाब दे पाए तो अच्छा रहेगा। आप संवैधानिक पदों पर भी रहे हैं, 2 बार रहे हैं आप, जिसको निगम मंडल के दर्जा है या जिस तरह से भी ले ले, आप मंत्री भी रहे हैं। क्या हर वक्त मेरिट के आधार पर ही नियुक्ति होती है? नहीं, देखिए, मेरिट एक अपने आप में पैमाना हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली होता नहीं है आमतौर पे। और जैसे अभी भारी भरकम लिस्ट आई, 32 लोगों का एक साथ थोक में निगम मंडल आयोगों में नियुक्ति होना, मुझे लगता है अभी तक के छत्तीसगढ़ के चौथी विधानसभा में या मध्य प्रदेश के समय भी देख लें, इतना एक साथ निगम मंडल आयोगों की नियुक्ति मुझे लगता है पहली बार है। हो सकता है और हुआ हो, मुझे याद तो स्मरण तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक साथ हुआ। और ये हड़बड़ाहट में भी हुआ, ऐसा भी लगता है। हड़बड़ाहट का कारण ये है कि अभी राजस्थान का एपिसोड आया सामने सर। मैं ठीक है, नहीं देखिए, और लेट हो सकता था और किस्तों में भी हो सकता था। ये किस्तों में जारी करने की बात हो सकती थी, लेकिन एक साथ इसलिए किया गया तो आप कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो स्थिति है। और मैं एक बात और, इसका श्रेय आप लेना चाहते हैं? मेरिट का जहां तक सवाल, जी सर, इसका श्रेय आप लेना चाहते हैं कि बहुत सर जी नहीं, हम लेने की बात नहीं कह रहे हैं। हमारा कहना है मेरिट और डिमेरिट, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग पर बहुत कुछ टिका रहता है। पूनिया जी की लाइकिंग अलग हो सकती है, प्रदेश प्रभारी हैं, पुराने चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, राज्यसभा के मेंबरान ने, और भी किसी हमारे वरिष्ठ नेता की दूसरी सूची हो सकती है, और जो प्रदेश के मुखिया हैं जिनको जारी करना है उनका लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकता है। तो एक बात जो समझ में आ रही है होता जी,
मैं कहना चाहता हूं, बहुत कई जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है जो झंडा उठा के चलते हैं पार्टी का, उसमें कहीं कहीं व्यथा का स्वर दिखने को मिल रहा है। अब मैं नहीं जानता आज सूची जारी हुई तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन राजनीतिक दलों में, यहां तक मेरे दल में भी कोई बहुत मेरिट और डिमेरिट वाला विषय उतना काम नहीं आता जितना आपके अपने अंदर की जो आवश्यकता है, कंपल्सन है, उसको आप पहले प्राथमिकता देते हैं, तरजीह देते हैं। लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी अब जिस तरीके से लोग बड़े बड़े जो ग्लैमराइज रहे हैं, ग्लैमर जिन नेताओं का रहा है वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो ये बड़ा संकट है, ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी ये कांग्रेस पार्टी फेस कर रही है, और उसका असर, उसका आंच मध्य छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि नियुक्तियों को आनन फानन में और एक साथ थोक सूची जारी, जैसे ट्रांसफर लिस्ट पूरा थोक होता है, सुरेंद्र जी वही